भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। 2 साल पहले इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना था और ऑस्ट्रेलिया की कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडिया ने अपनी पूरी जो आइटनरी थी खुद बनाई और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से। तो सारे मुल्क बेबस है इंडिया के आगे। जो सबसे एक अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ज्यादा अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो गया तो ऐसा ना हो कि श्रीलंका की तरह फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये सोचते हैं कि नहीं हमारी वजह से पाकिस्तान को, तो वो मेरा मतलब है कि हम नहीं, हम वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर मच बेटर देन राइट। दुनिया में हमारी मतलब दुनिया को आप देखें कि हमारे पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर रहेगा। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना। या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास, इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना। जैसा क्या कर रहे हो यार, तुम यहाँ पे अजीब बातें करते हैं आप लोग। ये बताएं, इधर-उधर की कहानी मत घुमाया करें, सीधा मुद्दे पे आया करें। स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और पास में भी ऐसा होता रहे, जो बोर्ड्स जब उनके पास पावर थी, सब कुछ स्पॉन्सरशिप्स थी, उनके पास मीडिया राइट्स थे, तो वो अपना इंटरेस्ट देख के हर कोई फैसला करता है। तुम कुछ अब कर ही नहीं सकते, तुम जैसा का क्या बिगाड़ लोगे मुझे बताओ। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गर्मी कर क्या सकते हो मुझे बताओ। एशिया में तो हम सभी को देखते हैं, कोई इतना पावरफुल नहीं है भारत के अलावा। देखिए एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखा जाए तो इंडिया से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। और ये याद रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है। जहां वो चाहते हैं वही करते हैं। कोई भी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कोई एक भी क्रिकेट बोर्ड ना उनको आंखें दिखा सकता है, ना उनसे बात कर सकता है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इन पाकिस्तानियों को दूसरा टेस्ट मुकाबला जो मेलबर्न में हो रहा था उसको भी हरा दिया, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा अपने प्लेयरों पर गुस्सा है कि हमारी टीम से थोड़ी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, जबकि इनको लग रहा था कि हम दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने प्रदर्शन दिखाया, पूरी तरीके से इन पाकिस्तानियों की कमर तोड़ डाली, जिसके बदौलत पाकिस्तान की टीम वो इतिहास रचने से चूक गई जो मतलब पिछले 29 सालों से होती चली आ रही है। और ये याद रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जैसा मैंने कहा इंग्लैंड की क्रिकेट पावर्स जो हैं वो भी कई दफा अपने आप को मजबूत पाती हैं। जब से इंडो पाक एफपैक बना, जब से इंडो पाक एफपैक बन गया तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलहदा करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। और अगर हम क्रिकेट में भी आइसोलेट हो जाते तो शायद पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से शायद इतना अच्छा ना होता। ये मजबूरियां बनी, आया, अब ये ओपन है, इज ओपन टू डिबेट। इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो वहां पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर तो वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा। वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। जेंटलमैन होना एक ऐसी चीज है जिस पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये चॉइस है कि कोई जेंटलमैन बने या ना बने। जैसे आपने कहा, इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है एसीसी और आईसीसी, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना, वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले
1 अरब से ज़्यादा है, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया दादागिरी कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, बजाय इसके कि आप उस तरह की लॉजिक्स पेश करें कि हम ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। ये तो आपको एक्सपोज कर रहे हैं देश। और मैं आपको बताऊं, ये आपको मानना होगा, चाहे उनके पैसे की पावर है या आईपीएल की चमक दमक का मामला है या जो भी मामला है। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है, उसका सफारती वजन बढ़ा है और भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को खास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पावर हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है। इसलिए हमें वी नीड टू बाइड आवर टाइम, हमें अपना वजन बढ़ाना है, खेल में अपने आप को बेहतर करना है, अपनी मईशत को बेहतर करना है। जब बाकी चीज़ें ठीक होंगी तो हमारा इधर भी वजन बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा अहम बात है, हम और कुछ नहीं कर सकते, अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाएं, इतनी ज़बरदस्त टीम बनाएं और हमारी टीम इतनी ज़बरदस्त खेले कि जिसकी वजह से हमारा क्रिकेट में जो वजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इनका पॉइंट वैलिड है। हमारा कहते हैं ना हाउस ऑन ऑर्डर नहीं है, क्योंकि हम क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हर सीजन में चेंज हो रहा होता है, पता ही नहीं होता हमारे कोचेस चेंज हो रहे होते हैं, हमारे सिलेक्शन कमेटियां चेंज हो रही होती है, हमारे चेयरमैन अभी जका साहब हैं तो हो सकता है कि अगले हफ्ते नजम सेठी साहब वापस आ जाए। पास में ऐसा होता रहा है, ये कोई डगी चुपी बातें नहीं है। तो अपना हाउस ऑन ऑर्डर करें सबसे पहले और फिर मौका ना दें। देखिए अभी कितना स्मार्टली इंडियन जो लॉबी है वो आपको जब भी कुछ ऐसा डेवलपमेंट होती है वो आगे से रिएक्शन दे देती है। कल ही डेवलपमेंट हुई और जका साहब ने बड़ा अच्छा किया कि जो लोग आए हुए इंडिया से उनको साथ मिलाया, उनकी पिक्चर्स आई, बड़ी अच्छी बातें हुई और हमने कहा कि हो सकता है कि अभी चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में हो, उसके बाद फ्यूचर में एशिया कप भी पाकिस्तान में हो उनके मैचेस। तो ये हुआ और सडनली जो जय शाह की तरफ से एक अच्छा सा बयान आ गया कि नहीं उनका तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम्स तो हैं। तो इसको सबसे अच्छा ख़त्म कैसे हो सकता है कि हम अपना हाउस ऑन ऑर्डर करें और उनको मौका ना दें और ऐसा मजबूर कर दें इंडियंस को कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे मैचेस। क्रिकेट जो हेड होता है ना वो देखता है कि अवाम क्या चाहती है, अवाम किस में खुश है, इंडिया की या पाकिस्तान इंडिया की या दुनिया की, उसके लिए कंफर्ट जोन बनाना पड़ता है, उनके लिए इजी करना पड़ता है, उस हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं। मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो अपनी अवाम को, अपने जो वो सियासी सर्कल है ना, उनको खुश करने के लिए ना ये सारे डिसीजन ले रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। अगर वेन्यू चेंज होते हैं तो जरूर होने चाहिए। इसमें अपना मुफाद ना देखें, अपने मुल्क का देखें, अपनी टीम का, अपनी क्रिकेट का, वर्ल्ड क्रिकेट का और फैंस का देखना चाहिए कि वो इंटरटेन कैसे होंगे। वो ऐसे ही होंगे, उनको मैच देखने का मौका मिलेगा, उनके लिए पूरे ओवर्स होने बड़े जरूरी हैं। तो ये सारी चीजें चलनी पड़ेगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि जो बीसीसीआई चाहती है, जो बीसीसीआई करना चाहती है किसी भी बोर्ड के साथ, वो करती है और अपना ही मनवाती है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मुकाबला चल रहा है उसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपने टीम पर आस बनाए रखी थी कि हमारी टीम 1995 के बाद का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक करेगी, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को इस टीम से पूरी उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया से वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन इन पाकिस्तानियों का सपना रह गया और जिस तरह से मेलबर्न में इन पाकिस्तानियों को जीतना चाहिए था टेस्ट मुकाबला, बुरी तरीके से हार गए। आप समझ सकते हैं कि जो टीम मतलब 16 रन पर 4 विकेट ले ली थी पाकिस्तान की टीम और मतलब पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पे डोमिनेट कर गई थी, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए। और ऑस्ट्रेलिया ने साबित कर दिया कि उन्हें वर्ल्ड चैंपियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो दिमाग से खेलते हैं और ये पाकिस्तान
पाकिस्तानी के दिमाग में गोबर भरा हुआ था। जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन दिखाया, पूरी तरीके से इनके बल्लेबाज लगभग 5 मिनट के अंदर 5 विकेट लेकर मतलब आउट हो गए। और जिस तरह से पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने बॉलिंग कराई, पूरी तरीके से इन पाकिस्तानियों की कमर तोड़ डाली। और ये पाकिस्तान वाले सोच रहे थे 1995 के बाद 29 साल आई थिंक हो रहा है, उसमें कोई भी टेस्ट मुकाबला जीत नहीं पाई है। जीतना तो छोड़ो, टेस्ट मुकाबला ड्रा नहीं कर पाई है। और ये पाकिस्तान वाले बातें करते हैं कि हम भारतीय क्रिकेट से काफी ज्यादा आगे हैं, लेकिन आपको बता दें कि भारत की टीम जाकर ऑस्ट्रेलिया में 2-2 बार टेस्ट सीरीज हरा कर आई है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी टीम पाकिस्तान मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरा नहीं पाई है, लेकिन भारत ऐसा कारनामा करके दिखाई है। इसलिए भारत की डंका बजती है पूरी दुनिया में। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।